नमस्कार, मैं रमेश साहू राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू ऊतक से संबंधित आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ऊतक क्या है। तो ऊतक क्या है पहले समझिए, ठीक है। ऊतक एक क्या होता है, समान कोशिकाओं का समूह होता है जो समान कार्य को करते हैं, ठीक है। तो समान कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य को करते हैं उसको क्या कहा जाता है, टिश्यूज या ऊतक कहा जाता है, ठीक है। ऊतक की खोज किसने की, तो मार्सेलो मैलपिघी नामक साइंटिस्ट थे जिसने ऊतक की क्या करा, खोज किया। और नाम किसने दिया, तो नाम दिया है विचंट नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से आपको और पूछेगा कि ये जो ऊतक होती है इसके स्टडी को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए ऊतक के स्टडी को कहते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका स्टडी करते हैं, तो ऊतक का अध्ययन करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, तो देखो ऊतक क्या होता है, समान कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कोशिकाएं जो मूल रूप से क्या होते हैं, दिखने में और कार्य करने में एक समान होते हैं। देखो समान भी, कार्य भी समान होगा और दिखते भी समान है, उसको क्या कहते हैं, तो टिश्यूज कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त और हड्डी के उदाहरण हैं। देखो ये जो होते हैं टिश्यूज के टाइप्स होते हैं बहुत सारे। तो पहले हम टिश्यूज क्या होते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके पहले। चलिए तो ऊतक को देखते हैं। जो ऊतक होते हैं याद रखना, ये जो टिश्यूज होते हैं ये जनरली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक इसमें आता है एनिमल टिश्यू होता है, एनिमल टिश्यूज। और एक होता है प्लांट टिश्यू। प्लांट में जो टिश्यूज होते हैं उसको प्लांट टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एनिमल टिश्यूज होते हैं ये चार भाग में इसको हम लोग बांटते हैं। इसमें आता है जो मुख्य टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका याद रखिए कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इसमें है नर्वस टिश्यू या नर्व टिश्यू कहते हैं, नर्व टिश्यूज। और एक होता है मस्कुलर टिश्यू। एक क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू कहा जाता है। तो ये चार प्रकार के क्या होते हैं आपके एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को दो भाग में हम लोग बांटते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और एक क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है। एक क्या होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग याद रखना तीन भाग में बांटते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने भाग में बटा रहता है, तीन भाग में। एपिकल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है लेटरल टिश्यू होता है, लेटरल टिश्यू। और नेक्स्ट होता है इसमें याद रखना मेरिस्टेमेटिक, लेटरल और इंटरकैलरी। ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। एक इसमें आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू आता है, और इसमें आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका आता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या आता है आपका जाइलम और फ्लोएम आता है। तो ये सारे टिश्यूज क्या है पहले देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए एनिमल टिश्यू, जो एनिमल के अंदर पाए जाते हैं ऐसे टिश्यूज को एनिमल टिश्यूज कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एनिमल में जो त्वचा का बाहरी और अंदर का लेयर बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, एपिकल टिश्यू कहा जाता है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। जैसे कि आपका हार्ट का जो बाहरी आवरण हो गया, ठीक है। इसोफेगस का जो अंदर की दीवारें हैं, स्टमक की जो अंदर की दीवारें हैं, वो सारे के सारे किससे बना रहता है, एपिथेलियल टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर का दो चीजें आती हैं, याद रखिए। कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है, तो इसमें आता है स्केलेटन सिस्टम वाला टिश्यू आता है, हड्डी वाला टिश्यू आता है। और इसमें याद रखिए फ्लूइड वाला टिश्यू आता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हड्डी और कौन सा शामिल होता है, ब्लड शामिल होता है। तो हड्डी और ब्लड क्या है, एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। इसको कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। नर्वस टिश्यू मतलब तंत्रिका तंत्रों का जो समूह होता है वो नर्वस टिश्यू कहलाते हैं। और मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, पूरा मांसपेशियों का जो समूह होता है वो मस्कुलर टिश्यू में आपके ऐच्छिक मांसपेशी वाला टिश्यू आता है, अनैच्छिक मांसपेशी वाला टिश्यू आता है। ऐच्छिक मांसपेशी वाला टिश्यू उसको कहते हैं जिसमें हमको हमारा इच्छा होता है, जैसे हमारे हाथ और पांव का जो मसल्स होता है वो हमारी इच्छा के अनुसार हम जहां भी मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐच्छिक टिश्यू होता है। और हमारा क्या होता है, एक अनैच्छिक टिश्यू होता है। जैसे हार्ट की मसल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनैच्छिक टिश्यू है। हमारे
रेटिना का मसल, आंख का मसल, उसको हम लोग ना कंट्रोल नहीं कर सकते, ये क्या होता है हमारा अनैच्छिक वाला मस्कुलर टिश्यू हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्लांट टिश्यू में देखिए मेरिस्मेटिक किसको बोलते हैं, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू उसको कहा जाता है जिसमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, इसमें समसूत्री विभाजन होते हैं, ठीक है। इसमें एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी होते हैं। एपिकल क्या होता है, तो पेड़ों के शीर्ष भाग में जो ग्रोथ करता है उसको क्या कहा जाता है, एपिकल टिश्यू कहा जाता है। और पेड़ों के जो लेटरल सरफेस में, ठीक है, उसके जो घेरे में जो वृद्धि करता है, ठीक है, मोटाई में, उसको लेटरल टिश्यू कहते हैं। और जो इंटरकैलरी क्या होता है, तो जो पेड़ों की पत्तियों के समान या डालों में जहां पर, ठीक है, डालें जहां पर निकलती है वहां पर की टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी टिश्यूज, ठीक है। और इसमें याद रखना परमानेंट ऐसे टिश्यूज जो क्या होते हैं जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट होती है। सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसको बोलते हैं, एक ही प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट बोलते हैं। और दो या दो से अधिक प्रकार के जो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपका आता है आपका जाइलम और आपका फ्लोएम, जाइलम आता है और इसमें फ्लोएम आता है। क्लियर है, इसको पॉइंट को याद रखिए। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, रक्त और हड्डी खाली स्थान के उदाहरण है। तो अभी हम लोग देखे रक्त और हड्डी एक संयोजी ऊतक का क्या है, उदाहरण है, कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है, तो एनिमल टिश्यू, अभी बताया है एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो देखो ये होता है मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक तो होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, तंत्रिका तंत्र भी होता है, तंत्रिका ऊतक भी होता है। बट याद रखना पेरेनकाइमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेरेनकाइमा क्या होते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत ये आता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, प्लांट टिश्यू होता है, एनिमल टिश्यू नहीं होता। चलिए नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्यतम परत क्या कहलाती है। तो याद रखना हमारी बॉडी का सबसे बाह्यतम परत क्या कहलाता है, हमारे जो त्वचा है वो ऐसे लेयरों का बना होता है। तो सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाता है, तो ये एपिडर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। फिर उसके बाद डर्मिस होता है, डर्मिस लेयर कहलाता है। और फिर उसके बाद याद रखना एंडोडर्मिस का लेयर होता है, एंडोडर्मिस का लेयर होता है, डर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस। तो सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास एपिडर्मिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो पौधे को कठोर और मजबूत बनाने जो टिश्यू होते हैं, तो याद रखना जो परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है, अभी मैं बताया था परमानेंट टिश्यू, परमानेंट जो टिश्यूज होते हैं वो याद रखिए क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक सिंपल परमानेंट होता है, सिंपल परमानेंट, और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स वाला। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। इसमें क्या होते हैं, तो याद रखना इसमें होता है पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा होता है, ठीक है। इसमें होता है कुलेनकाइमा, कुलेन या कोलेनकाइमा बोलते हैं, कुलेनकाइमा होता है। और इसमें होता है स्क्लेरेनकाइमा, काइमा। तो ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए पेरेनकाइमा क्या होते हैं, तो देखिए ये क्या करता है पेरेनकाइमा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें याद रखना क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें याद रखिए क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये एक प्रकार के जीवित कोशिका होते हैं, ये जीवित कोशिका होते हैं, ये भी जीवित कोशिका होता है। बट ये याद रखना स्क्लेरेनकाइमा एक मृत कोशिका होता है, ठीक है। रेनिन टेनिन गोंद का निर्माण, ठीक है, जो गोंद होते हैं वो उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, तो एक पेरेनकाइमा से होता है, ठीक है। और ये कुलेनकाइमा क्या होता है, तो पेड़ जो होते हैं फ्लेक्सिबल, पेड़ों को फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है, फ्लेक्सिबल कौन बनाता है पेड़ों को, तो याद रखना कुलेनकाइमा बनाते हैं। जबकि ये मृत सेल होते हैं, मृत सेल कहने का मतलब जैसे नारियल का जो रेशा होता है वो डेड सेल होता है। तो नारियल का रेशा एक किसका उदाहरण है, नारियल का रेशा एक डेड सेल का उदाहरण है, एक स्क्लेरेनकाइमा का उदाहरण है। ये पौधों को मजबूत बनाने का काम करता है, ठीक है, ये पौधों को मजबूत बनाने का काम करता है, ये पौधों को फ्लेक्सिबल बनाने के काम करता है। और पेरेनकाइमा क्या करता है, तो भोजन संग्रहण, फूड स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया, पौधों को मजबूती कौन प्रदान करता है, तो डेड सेल वाला करता है, स्क्लेरेनकाइमा करता है। तो ये हो गया आपका स्क्लेरेनकाइमा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
खाली स्थान के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है। अब अभी मैं बताया जो स्क्लेरेनकाइमा होती है ये क्या है, सिंपल परमानेंट, ठीक है, परमानेंट टिश्यू होती है। ये क्या होता है, एक डेड सेल होती है, मृत सेल होता है इसमें, ठीक है, क्या होते हैं, मृत सेल। और ये क्या होती है, मोटी होती है, किसके कारण, लिग्निन के जमाव के कारण। लिग्निन, ठीक है, एक ठीक लिक्विड होता है, इसके जमाव के कारण क्या होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा मोटी हो जाती है। और नारियल का जो रेशा होता है एक प्रकार का क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर लिग्निन हो जाएगा। लिग्निन के जमाव के कारण स्क्लेरेनकाइमा मोटी होती है और पौधों को मजबूती प्रदान करने का काम स्क्लेरेनकाइमा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो मैं अभी बताया सरल स्थायी ऊतक, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में कोलेनकाइमा तो होते हैं, ठीक है, कोलेनकाइमा। क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो सरल स्थायी ऊतक तो याद रखिए कोलेनकाइमा इसका सरल स्थायी ऊतक है, शीर्ष बीजद्योतक भी है, कैम्बियम भी है, जाइलम इसका नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा, ठीक है, जाइलम इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि याद रखिए जाइलम क्या होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जाइलम और फ्लोएम आते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, तो सरल स्थायी ऊतक सिंपल वाले होते हैं, बट जाइलम क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पौधों में कौन सा पानी का संवहन करता है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पौधे में नीचे में जल और खनिज पदार्थों को ले जाने के लिए देखो क्या होता है, यहाँ पे H2O है, तो H2O को ये जो परासरण, अंतःपरासरण विधि द्वारा ये जड़ें क्या करती है, अवशोषित करती है। इस जड़ों से याद रखना, इस H2O को ये पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, तो ये काम होता है आपके जाइलम का काम होता है। अब ये जल जब यहाँ पर पहुंच जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से देखो यहां से जल पहुंच गया, वातावरण से मिल जाता है इसको कार्बन डाइऑक्साइड, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके क्या बना देते हैं, अपना भोजन बना देते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। इस भोजन को यहां से याद रखिए, यहां से पूरा पौधों में पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का होता है। तो फ्लोएम क्या करते हैं, पौधे से जो निर्मित भोजन होती है उसको पूरा पौधों तक पहुंचाता है। और जाइलम क्या होता है, तो नीचे जमीन से मिनरल्स को हो गया, ठीक है, मिनरल्स हो गया और जलों को क्या करता है, पौधों तक पहुंचाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पौधों में पानी का संवहन जाइलम द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलेनकाइमा ऊतक खाली स्थान कोशिका से खाली, ठीक है, कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिका खाली स्थान के कोनों पर मोटी हो जाती है। तो ठीक है, खाली स्थान के कारण मोटी होती है, तो याद रखना ये जो होती है मैं बताया हूं, जो स्क्लेरेनकाइमा होती है, स्क्लेरेनकाइमा लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है। जबकि याद रखना कोलेनकाइमा जो होती है ये पैक्टिन के कारण मोटी होती है, पैक्टिन और सेल्यूलोज होता है इसमें, सेल्यूलोज के कारण ये क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज हो जाएगा। सेल्यूलोज और पैक्टिन के कारण कोलेनकाइमा की जो होती है मोटी हो जाती है। कोलेनकाइमा करता क्या है, तो भोजन जो पौधे होते हैं उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं, ठीक है, पौधे लचीले होते हैं, वो किसके कारण होता है, कोलेनकाइमा के कारण होते हैं। कोलेनकाइमा में याद रखिए क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, खाली स्थान के कारण जड़ व तने के घेरे में वृद्धि होती है। तो मैं अभी आपको बताया, ठीक है, जो क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक एपिकल टिश्यू होता है, एक क्या होता है, लेटरल टिश्यू होता है, लेटरल टिश्यू, और एक क्या होता है, इंटरकैलरी टिश्यू होता है, इंटरकैलरी टिश्यू। तो याद रखिए एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी ये क्या होते हैं, तो ये मान के चलिए एक पौधा है और ये इसका पेड़ है, ठीक है, तो पत्ती है। पौधे के जो ऊपरी भाग होता है, याद रखिए ये जो ऊपरी भाग यहाँ पर पाया जाता है आपका एपिकल टिश्यू। तो ये क्या करते हैं, पौधे में, ठीक है, लंबाई में वृद्धि करता है, प्राइमरी ग्रोथ करने का काम कौन करता है, एपिकल टिश्यू कहलाता है। और जबकि यहाँ पे लेटरल सरफेस में इसके मोटाई वाले भाग में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे पाया जाता है लेटरल टिश्यू। ये क्या करता है, पौधे के घेरे में मोटाई करता है, उसके मोटाई में वृद्धि करता है, ठीक है, घेरे में वृद्धि करता है। और इंटरकैलरी कहाँ पर होते हैं, तो जहाँ पे ये जो तने निकलते हैं, पत्ती निकलते हैं, वहां पे पाया जाता है इंटरकैलरी टिश्यू। तो पौधे के घेरे में कौन वृद्धि कर रहा है, तो याद रखिए आपका लेटरल टिश्यू। और लेटरल टिश्यू को क्या कहते हैं, पार्श्वविभज्योतक ऊतक कहते हैं, ठीक है, पार्श्वविभज्योतक ऊतक कहते हैं। मेरिस्मेटिक मतलब विभज्योतक होता है, और लेटरल, ठीक है, टिश्यूज को क्या बोलते हैं, तो पार्श्वविभज्योतक कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लेटरल टिश्यू। नेक्स्ट देखिए, पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, खाली स्थान और खाली स्थान। तो देखिए प्लांट टिश्यू में बताया था आपको क्या होता है,
मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक को हिंदी में कहा जाता है विभिजोतक ऊतक, और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उसको बोलते हैं स्थायी ऊतक। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं प्लांट टिश्यू, ठीक है। विभिजोतक इसका इसलिए नाम है क्योंकि इसमें सेल डिवीजन पावर पाया जाता है, कोशिका विभाजन क्षमता होती है, जबकि स्थायी ऊतक में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती। तो करेक्ट आंसर है जाएगा इसका मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो अभी हम लोग देखें कोशिका विभाजन कौन करते हैं, तो मेरिस्मेटिक वाला जो ठीक है टिश्यूज होते हैं कोशिका विभाजन करते हैं, जिसको विभिजोतक कहते हैं। और इसके तीन टाइप होते हैं, एपिकल, ठीक है, एपिकल टिश्यूज होते हैं, और इसमें लेटरल होता है और इंटरकैलरी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, विभिजोतक ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पौधे के सभी भाग में भोजन पहुंचाता है। तो मैं अभी बताया जो पौधे में पत्तियों में जो भोजन संग्रहण होता है, भोजन का निर्माण होता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, ठीक है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश से जो भोजन का निर्माण होता है उसको पूरा पौधे में पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का होता है। जबकि जड़ से खनिज पदार्थों का और जल का अवशोषण करके पौधों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, तो वो काम होता है जाइलम का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में लचीलापन खाली स्थान ऊतक के कारण आता है। तो मैं अभी आपको बताया हूं जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, पेरेनकाइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो जो कोलिनकाइमा वाले जो ठीक है सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो क्या करता है, पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। जबकि स्क्लेरेनकाइमा पौधों को मजबूती प्रदान करता है, ये पौधे को मजबूत करता है, ठीक है, पौधे को मजबूती करता है, और ये क्या करता है, उसको फ्लेक्सिबल बताते हैं, लचीला बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोलिनकाइमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? तो मैं बताया हूं नारियल की जो छालें होती हैं, ठीक है, उसका रेशा होता है वो एक डेड सेल होता है। और कोलिनकाइमा, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में डेड सेल कौन सा होता है, तो आपका स्क्लेरेनकाइमा आपका डेड सेल होता है। तो नारियल के रेशे में ये पाया जाता है, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा, और ये क्या करता है, तो पौधों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। देखिए टिश्यूज वाले चैप्टर में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो प्लांट टिश्यू से ज्यादा आते हैं, ठीक है। और एनिमल टिश्यू का नाम याद रखिए क्योंकि बहुत जगह आपको प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को मिक्स करके दे देता है, और आपको पहचानना पड़ता है कि कौन सा इसमें प्लांट टिश्यू है कौन सा एनिमल टिश्यू है। तो चलिए, निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? तो देखो जाइलम जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। जाइलम में क्या क्या होते हैं, तो देखो जाइलम में चार चीजें होती हैं। एक क्या होता है, इसमें ट्रकाइड होता है, ट्रकाइड, ठीक है, ट्रकाइड होता है, ट्रकिट्स जिसको बोलते हैं, तो इसमें ट्रकाइड्स तो होते हैं, ट्रैकिट्स बोलते हैं, ट्रैकिट्स तो होता है, ट्रैकिट्स। और इसमें याद रखना नलिकाएं होती हैं, ठीक है, नली होता है, नलिकाएं होता है, ठीक है, यहाँ पे नलिकाएं भी दिया गया है। और इसमें याद रखिए जाइलम फाइबर होता है, जाइलम फाइबर होते हैं, फाइबर, ठीक है, जाइलम फाइबर होता है। तो जाइलम फाइबर भी किसका टाइप है, तो याद रखना जाइलम के एग्जाम्पल है जाइलम फाइबर। और नेक्स्ट याद रखिए इसमें होता है जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा होता है, पेरेनकाइमा, ठीक है, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर ये किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सारे के सारे किसके भाग हैं, तो जाइलम के। ट्रैकिट्स होता है, नलिकाएं होती हैं, ट्यूब्स होता है, जाइलम फाइबर होता है और जाइलम पेरेनकाइमा होता है। तो ये तो होता है, ट्रैकिट्स तो होता है, जाइलम फाइबर भी होता है, नलिकाएं भी होता है, बट स्यूस ट्यूब नहीं होता, क्योंकि स्यूस ट्यूब किसका एग्जाम्पल है, तो ये फ्लोएम का उदाहरण है, ठीक है। स्यूस सेल और स्यूस ट्यूब, ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं फ्लोएम के भाग होते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जाइलम का उदाहरण या जाइलम के भाग नहीं है। तो ये हो गए आज के लिए, ठीक है, 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। से महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारी संस्था से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।